किंतु आप बिल्कुल ठीक समय पर पधारी हैं देवी। हम चाहते हैं कि आपके ही द्वारा यह बंटवारा हो जाए तो बड़ा उत्तम होगा। अब भगवान जिस कार्य को लेकर वहां पर पधारे थे उसको स्वयं जो है दानव कह रहे हैं कि आप ही बंटवारा कर दीजिए। दानव ने कहा कि अगर आप हमें पिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा, आप केवल अपने हाथ से ही पिला दीजिए। तुरंत भगवान मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने हाथों से ही आप सब लोगों को पिलाऊंगी। भगवान ने पहले त्याग दिखाया, राम राम। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिलाऊंगी नहीं, मैं आप सब लोगों से बात भी नहीं करूंगी, आप पता नहीं कौन है। लेकिन बाद में मैया वहां पर भगवान वहां पर मान गए। और भगवान ने क्या किया कि कहा कि आप सब जो है गलत कार्य कर रहे हैं, आपके ही भाई हैं देव लोग, और सबने मिल करके उद्यम परिश्रम किया है, इसलिए आप सब लोगों को उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उन्हें भी बुलाइए, उनको भी यह जो है पिलाना चाहिए। अब जो है दैत्यों ने कहा कि चलिए, जब आपकी बात है तो हम उन्हें भी बुला लेते हैं, लेकिन ये देव लोग जो है ये सही आदमी नहीं है, ये धोखेबाज हैं, हमारे साथ बार बार दगेबाजी कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं, छल कर लेते हैं। लेकिन आप देवी कह रही हैं तो आपका कहना हम मान रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, बुला लो, देवताओं की बना दी जाए, एक पंक्ति जो है दैत्यों की बना दी जाए, 2 पंक्तियां बन जाती हैं। भगवान कहते हैं कि हे दैत्यों, महर्षि कश्यप के पुत्रों, मैं चाहती हूं कि सबसे पहले जो देवता लोग हैं इनको जो ऊपर का भाग है वो पिला दिया जाए, जो पानी वाला भाग है, और जो गाढ़ा गाढ़ा भाग है बाद में आप सबको मैं पिला दूंगी। दैत्य बहुत खुश हो गए, कहते हैं कि देवी जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ही कीजिए, जैसी बात आपको समझ में आए वही आप कीजिए। अब भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते रहे। दैत्य रूप सुधा का पान कर रहे हैं और देव जो है वो वास्तविक सुधा पान कर रहे हैं, अर्थात अमृत का पान कर रहे हैं। अब दैत्यों में स्वरभानु का एक दैत्य था, वो बड़ा ही बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था वो कि उसने विचार किया कि क्यों, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक देखा जाएगा, चले हम देवता बन करके सबसे पहले हम ही पान कर लेते हैं। और वह देवता बन करके देवताओं की जो है देव का स्वरूप बना लिया और देवताओं की पंक्ति के मध्य में जाकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। सूर्य और चंद्र ने तुरंत भगवान को बताया कि भगवान, अरे यारे, ये तो देव नहीं है, ये तो दानव है, इसने आपको धोखा दिया है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उसके 2 भाग कर दिए, उसका गला काट दिया। वह असुर 2 भागों में विभक्त होकर के राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब दैत्यों को समझ में आया कि हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ, ये तो भगवान श्री नारायण थे, ये तो वही छलिया विष्णु था, इसने इस बार भी हमारे साथ छल किया, ये बार बार हम सब लोगों के साथ छल करता है। इसी विष्णु ने बराह रूप धारण करके हमारे आदि पूर्वज हिरण्याक्ष की हत्या की, इसी विष्णु ने नृसिंह रूप लेकर के हमारे आदि पुरुष हिरण्याकश्यप की हत्या की।
आज इसने हमारे साथ फिर धोखा किया, इसने हमें अमृतपान से वंचित कर दिया। देव दैत्य जो है वो बहुत क्रोधित हो गए। दैत्यों ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ। तुरंत जो है दैत्यों और देवताओं के मध्य बहुत भयंकर देवासुर संग्राम हो गया। और इस देवासुर संग्राम में तब देवासुरो नाम रणः परम महादारुणः, ऐसा महासंग्राम हुआ कि जो दैत्य थे वो पराजित हो गए और देवता जो है वो विजयी हो गए। दैत्य पराजित क्यों हुए और देवता विजयी क्यों हुए? उसका प्रभाव था अमृत का। अब अमृतपान देवताओं ने कर लिया था तो अमर हो गए थे और ताकतवर भी हो गए थे, बलशाली भी हो गए थे। इसलिए जो है जो दैत्य थे वो पराजित हो गए। दैत्यराज बलि ने, दैत्यराज बलि जो हैं वो मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, कहां जाएं, क्या करें। तब जो शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने संजीवनी मंत्र से दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्य जब पुनः जीवित हो गए तब जो है शुक्राचार्य ने उन्हें बताया कि कुछ ऐसा कार्य करो कि जिससे जो है तुम्हें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मुझे पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि ये जो नारायण हैं ये ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त हैं, और अगर हमें नारायण को पराजित करना है तो तुम्हें भी ब्राह्मणों का भक्त बनना पड़ेगा। अब तो भैया जितने दैत्य थे सब जो है ब्राह्मणों की स्तुतियां करने लगे। ब्राह्मणों से नमस्कार प्रारंभ हो गया। कोई ब्राह्मण किधर से निकल पड़े तो पंडित जी पाए लागी, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी प्रणाम, और कैसे हैं पंडित जी। यह व्यवहार दैत्यों का हो गया ब्राह्मणों के प्रति। आज ब्राह्मण जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के एक तेजोमय रथ जो है बलि को प्रदान करते हैं। बलि उस तेजोमय रथ पर बैठ करके पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करता है और उस तेजोमय रथ के प्रभाव से पुनः बलि जो है विजय को प्राप्त कर लेता है। ये ब्राह्मणों का प्रभाव है। इसलिए कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। समस्या आ जाती है कि ब्राह्मण है कौन। जो ब्राह्मण का कर्म करते हो वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है कि केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए और ब्राह्मण का एक भी कर्म नहीं करते हैं, ना तो शिखा रखते हैं, ना मस्तक पर उनके तिलक है, ना एक गोपीत धारण कर लेते हैं करते हैं। ऐसे लोगों को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणत्व का कर्म करे, जिसके अंदर ब्राह्मण का कर्म हो और जो ब्राह्मणत्व का कार्य करे, ब्राह्मणत्व जो धारण करे वह ब्राह्मण है।
ब्राह्म शुक्राचार्य ने कहा कि